जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा रिलायंस के बारे में, उसकी वैल्यूएशन डिस्काउंट पे क्यों ट्रेड करी है और असली में रिलायंस की वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए, और इसमें फ्यूचर में रिलायंस कौन कौन सी ऐसी ग्रोथ में जा रहा है, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें रिलायंस एंट्री करा और कितना प्रॉफिट ये फ्यूचर में कमा सकता है, मैं डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जो भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर नहीं भी क्या, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी कंपनी है, निफ्टी पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, वो भी लास्ट तक जरूर देखना। स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले रिलायंस की वैल्यूएशंस के बारे में। वैल्यूएशन को रिलायंस की डिटेल में जानने के लिए हमें इसके 5 पार्ट्स करने पड़े। 5 पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जियो की वैल्यूएशन आप देख सकते हो। ये जियो की वैल्यूएशन, जो मैंने आपको टेबल रखा ना, ये जो वैल्यूएशन, क्योंकि जियो और रिटेल जो इसके अभी तक आईपीओ मार्केट में नहीं आए, इस साल वो आईपीओ आ जाएंगे। जियो का आ जाएगा, अगले साल में भी रिटेल का भी आ जाएगा, रिलायंस रिटेल का। बट जो मैंने ये वैल्यूएशन रखी है ना, ये क्योंकि जब लास्ट फंडिंग राउंड हुआ था, ये उसके अकॉर्डिंग रखी है वैल्यूएशन। अभी वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बट ये मैंने वैल्यूएशन इसलिए रखी है क्योंकि अभी जो रिलायंस का स्टॉक ट्रेड कर रहा है ना, वो उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहा है, फिर भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। 12.5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन है, बट रिलायंस की होल्डिंग जियो में कितनी है? सिर्फ 67%। रिलायंस जो शेयर मार्केट में ट्रेड करता है, तो उसकी क्या वैल्यूएशन हुई स्टॉक में? 8.38 लाख। से विद रिलायंस रिटेल, इसमें रिलायंस की होल्डिंग 88.9% है, जो कि रिलायंस में उसकी मार्केट कैप में उसकी वैल्यूएशन कितनी होती है? 8.18 लाख करोड़। और जो ये बाकी होल्डिंग है ना, बाकी होल्डिंग इन दोनों में, ये बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं। जैसे जियो में मेटा ने इन्वेस्ट रखा है, फेसबुक मेटा ने इन्वेस्ट कर रखा है, गूगल ने इन्वेस्ट कर रखा है, और रिटेल में केकेआर, कतर, सऊदी वालों ने इन्वेस्ट कर रखा है। और बाकी जितने भी ये O2C, न्यू एनर्जी और अपस्ट्रीम ऑयल में, ये 100% रिलायंस के पास है। इनकी वैल्यूएशंस भी आप देख सकते हो। अब आगे बढ़ जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जो मैंने अभी वैल्यूएशंस दिखाई थी ना, अगर हम उन सबको टोटल कर दें तो उसका क्या निकल के आता है? 24 लाख करोड़। बट आज के दिन अगर आप रिलायंस का मार्केट कैप देखो, वो सिर्फ 19 लाख करोड़ है। मतलब 5 लाख करोड़ का फर्क है, 20 से 30% हो जाता है। ये इतना ज्यादा डिस्काउंट पे क्यों ट्रेड करा है रिलायंस? ये 25 लाख करोड़ पे क्यों नहीं ट्रेड करा मार्केट कैप पे? क्योंकि रिलायंस अभी एक होल्डिंग कंपनी की तरह रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि रिलायंस का मेन बिजनेस था ऑयल एंड गैस, बट रिलायंस अभी बहुत सारे बिजनेसेस में घुस गया, रिटेल में, जियो में, मीडिया में, न्यू एनर्जी में। ये अभी एक होल्डिंग कंपनी बन गया। मार्केट हमेशा होल्डिंग कंपनी को थोड़ा सा डिस्काउंट पे ट्रेड करवाता है। जो इस टाइम पर रिलायंस का जो डिस्काउंट चल रहा है, वो 20 से 30% का चल रहा है। क्योंकि आने वाले टाइम पे जियो का आईपीओ लिस्ट हो जाएगा मार्केट में, और इसी साल हो जाएगा। अंबानी जी ने लास्ट जो उनकी एनुअल जनरल मीटिंग थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जो जियो का आईपीओ होगा, वो पहले 6 मंथ्स में अगले साल में लिस्ट हो जाएगा, पहले 6 महीनों में। अभी 2 महीने तो ऑलमोस्ट बीत गए हैं, 4 महीने और रह गए हैं। 4 महीनों में जियो का आईपीओ आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। ये डिस्काउंट है ना, जो वो भी नैरो हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि जो चीज जब मार्केट में लिस्ट हो जाती है ना, उसकी वैल्यूएशन, जैसे मैंने आपको दिखाया था पहले, वैल्यूएशन जियो की ना 12 साढ़े 12 लाख करोड़ तब की थी जब उन्होंने मार्केट से कैपिटल रेज किया था। अब तो बढ़ गई है वैल्यूएशन। क्योंकि ये ट्रेड नहीं कर रहा, इसलिए लोग इसकी वैल्यूएशन लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब कोई चीज मार्केट में ट्रेड कर रही होती है, तो हर रोज उसका वैल्यूएशन ऊपर नीचे होती है, तो उसकी वैल्यूएशन पता लग जाती है कितनी है एक्चुअल, मार्केट उसको उस टाइम पर कितनी वैल्यूएशन दे रहा है। ये रिटेल का आप देख सकते हो। रिटेल की वैल्यूएशन मैंने आपको दिखाई थी, 9.2 लाख करोड़ थी। क्यों थी ये? क्योंकि जब केकेआर ने, जो केकेआर एक फंड है जो रिलायंस रिटेल में उसने 2023 में इन्वेस्ट किया था, $250 मिलियन के समथिंग, वो तब उसको $100 बिलियन की वैल्यूएशन दी थी। और आज के टाइम पर 100 बिलियन से तो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन हो चुकी है। आज के टाइम पे जेपी मॉर्गन रिलायंस रिटेल को $143 बिलियन की वैल्यूएशन दे रहा है, और जियो को $135 बिलियन की वैल्यूएशन दे रहा है। जो 24 लाख करोड़ मैंने आपको दिखाया था रिलायंस की वैल्यूएशन मार्केट कैप, वो पुरानी हो चुकी थी। उसके अकॉर्डिंग 20 से 30% रिलायंस से मतलब डिस्काउंट पे ट्रेड करा था। अगर मार्केट इसको नई वैल्यूएशन, जो अभी की वैल्यूएशन है, वो दे, तो सोचो रिलायंस का शेयर कहां तक जा सकता है। अब बस देखना होगा इसका आईपीओ कितनी जल्दी आ जाता है। हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं जियो का। जियो का बिजनेस तो आपको पता ही है, इसमें मोनोपोली है, भारतीय एयरटेल और जियो ही है। और भारतीय एयरटेल की वैल्यूएशन भी लगभग 13 साढ़े 13 लाख करोड़ है। जियो को तो उससे 10 से 15% का प्रीमियम मिलेगा जब भी वो मार्केट में लिस्ट करेगा, क्योंकि जियो मार्केट लीडर है, और जियो का प्रॉफिट भी भारतीय एयरटेल से ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं जियो। 5G में भी इसकी डोमिनेंस है, और जियो डाटा सेंटर में, एआई क्लाउड में भी बहुत आगे बढ़ा है। आपने देखा होगा, अगर आपके पास जियो की सिम है, तो जियो का क्लाउड भी आ गया, वो 50 GB तक आपको फ्री देता है। अगर आप अपना डाटा उसमें रखो, वो कोई चार्ज नहीं करता। उसके लिए जियो बहुत बड़े डाटा सेंटर्स बना रहा है, जिसको आगे जाकर वो मोनेटाइज करेगा, उससे भी पैसा कमाएगा, और जियो का आरपू भी धीरे धीरे अब बढ़ रहा है।
सो अब बात कर लेते हैं, क्योंकि अब एनएससी ने भी जो सॉरी सेबी ने भी जो आईपीओ के थोड़े लिमिट्स थे उसको कम करके, पहले 5% था, अब वो 2.5% तक ले आए हैं। जो भी जो मतलब बड़ी कंपनीज है, बहुत बड़ी कंपनीज है जिनका मार्केट कैप ही बहुत बड़ा है, अगर वो एकदम से ले आए सारा मतलब आईपीओ में माल, तो इतना ज्यादा बिकेगा ही नहीं। सो उन्होंने भी लिमिट कम करके 2.5% कर दिए। सो बस उसकी आने की क्लैरिटी है, जब भी वो क्लैरिटी पूरी पेपर वर्क हो जाएगा उसमें 2.5% की लिमिट को लेकर, उसी दिन रिलायंस जियो का आईपीओ भी आपको डेट आपको देखने को मिल जाएगी। रिलायंस रिटेल भी बहुत ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ करा। आपने देखा होगा जो जियो मार्ट है ना, जियो मार्ट वो भी अब सेकंड नंबर पर आ गया है। ब्लिंकिट बस फर्स्ट पर रह गया। स्विगी और जेप्टो को उसने पीछे छोड़ दिया। और रिलायंस रिटेल का जो जो ऑफलाइन स्टोर्स है वो तो बहुत बढ़िया चल ही रही है। और रिलायंस रिटेल बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज में भी एंटर कर रहा है। और कैंपा कोला भी है रिलायंस का, उसने बहुत सारे ब्रांड भी निकाल दिए एफएमसीजी कैटेगरीज में। सो रिलायंस क्या कर रहा है ना, जो इंडिया का कंजम्पशन, क्योंकि पता है आपको इंडिया की पावर क्या है, इंडिया की कंजम्पशन। जब भी दुनिया में स्लो डाउन आ जाता है, दुनिया में मंदी आ जाती है, पर इंडिया में नहीं मंदी आती, क्योंकि इंडिया की कंजम्पशन ही बहुत हाई है। उसी उसी का फायदा लेना चाह रहा है रिलायंस रिटेल। सो उसके कारण रिलायंस अपने, क्योंकि उसने अपने ब्रांड्स भी ले आया बीच में, कैंपा कोला, इंडिपेंडेंस और बहुत सारे ब्रांड, लोटस चॉकलेट, बहुत सारे ब्रांड्स ले आया। उसके कारण उसके रैपिड एक्सपेंशन कर रहा है, और उसके कारण उसके मार्जिन एक्सपेंड होंगे, मार्जिन बढ़ेंगे, उसके कारण उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। और वो एक नई और टेक्निक लेके, जैसे आपके आसपास जो करियाना स्टोर्स होते हैं ना, उसको भी अपने वो ऑनलाइन शॉपिंग में लेकर आना चाह रहा है। सो उसका भी उसको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। सो अब बात कर लेते हैं रिलायंस की गीगा फैक्ट्रीज के बारे में जो रिलायंस ओपन कर रहा है। सो आप देख सकते हो रिलायंस 5 गीगा फैक्ट्रीज ओपन कर रहा है। फर्स्ट होगी सोलर फोटो वोटेलिक, एंड सेकंड होगी एनर्जी स्टोरेज बैटरी। सो इन दोनों का काम क्या होगा, क्योंकि अंबानी जी बहुत बड़ा सोलर पार्क्स बनाने जा रहे हैं, उसके लिए उनको ये सब चीजें चाहिए होंगी। सो अंबानी जी आप ही अपने सोलर पैनल्स वगैरह बना लेंगे, उसको जब बैटरी, जब वो इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे उसको स्टोर करने के लिए बैटरी चाहिए होगी। सो अंबानी जी वो भी खुद ही बनाएंगे। और आपको पता है ये कितनी फैक्ट्रीज इतनी बड़ी होंगी ना, जितनी टेस्ला की गीगा फैक्ट्रीज है उससे भी बड़ी फैक्ट्रीज बनाएंगे अंबानी जी। और ये जो सारी फैक्ट्रीज है ना 2026 में ही बन के ये तैयार हो जाएंगी, ऑपरेशनल हो जाएंगी, स्टार्ट कर देगी। सो 2026 रिलायंस के लिए बस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। सो 2017 में जब आपको पता जियो आया था तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया था रिलायंस के बाद, उसके बाद पूरा टर्न अराउंड हो गया रिलायंस का शेयर। वैसे ही 2026 है, 2026 पे सारी फैक्ट्रीज स्टार्ट हो जाएंगी। ग्रीन हाइड्रोजन वाली भी हो जाएगी, फ्यूल सेल और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली गीगा फैक्ट्री भी स्टार्ट हो जाएंगी। और अगले साल तक प्रोडक्शन रैंप अप होगी और प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसके कारण रिलायंस ओवरऑल रिलायंस का प्रॉफिट बढ़ेगा, उसके कारण शेयर प्राइस भी ऊपर जाएगा। सो अब बात कर लेते हैं, रिलायंस लगभग 75,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेगा किसमें, न्यू एनर्जी में। सो न्यू रिलायंस का टारगेट है 2035 तक जीरो कार्बन एमिशन कंपनी बन जाना है। और रिलायंस वाले कच्छ में बहुत ही बड़ा मैसिव एनर्जी पार्क बना रहे हैं, जो कि सिंगापुर से 3 टाइम्स बड़ा होगा। सोचो कितना बड़ा स्केल पर अंबानी जी खेलने जा रहे हैं। सो क्योंकि आने वाला टाइम डाटा सेंटर का है, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और डाटा सेंटर भी अंबानी जी लगाएंगे, सोलर पार्क भी अडानी जी लगाएंगे, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करके अपने ही डाटा सेंटर को देंगे। सो अंबानी जी सारे काम एक साथ लेकर आ रहे हैं, इससे रिलायंस को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और अगर आपने रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग सुनी होगी तो उन्होंने कहा था 2030 तक जो उनका न्यू एनर्जी बिजनेस है ना वो इतना बड़ा कर देंगे, जितना प्रॉफिट वो अपने ऑयल एंड गैस बिजनेस से कमाते हैं उतना ही प्रॉफिट न्यू एनर्जी बिजनेस से कमाएंगे। सो आपको पता है अंबानी जी न्यू एनर्जी बिजनेस में ग्लोबल लीडर बनना चाह रहे हैं, इंडिया में लीडर नहीं बनना चाह रहे, पूरी दुनिया में नंबर 1 बनना चाह रहे हैं। सो बहुत बड़ी अंबानी जी की इससे न्यू एनर्जी से उम्मीद है और इसमें इन्वेस्टमेंट्स है। सो उनकी जो कैश का हुआ ना उसको है ऑयल एंड गैस, क्योंकि ऑयल एंड गैस से ही वो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं आज की डेट में। और उस पैसे को वो न्यू बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें, जियो में, रिटेल में, न्यू एनर्जी में, मीडिया में, सब जगह इन्वेस्ट करें। बट वो जो उनका बिजनेस है ना, मेन बिजनेस जो ऑयल एंड गैस है, उसको भी वो थोड़ा चेंज कर रहे हैं। जैसे वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए काफी हानिकारक है, उसको वो यूज करके ग्रीन केमिकल्स बना रहे हैं, एडवांस्ड फ्यूल बना रहे हैं और इको मटेरियल बना रहे हैं, ताकि उस जो चीज को, जो उनके मतलब आने वाला टाइम आपको पता है क्रूड ऑयल का नहीं है, फ्यूल का नहीं है, बट अंबानी जी उसको भी चेंज करके कार्बन डाइऑक्साइड को भी मतलब यूज करके अच्छी चीजें, ग्रीन चीजें बना रहे हैं जो कि एनवायरमेंट के लिए काफी अच्छी होंगी। सो बात कर ले रिलायंस की मीडिया की सेक्टर की। मीडिया में तो आपको पता है रिलायंस का बहुत बड़ा नाम है। जियो अब उनका बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहा है और वहां पर ही आप सभी आजकल मैच देख रहे होगे आईपीएल के, और मतलब जितने भी अब T20 वर्ल्ड कप भी हो रहा है वहां पर, और अंबानी जी ने उस पर लगभग 830 मिलियन व्यूअर्स भी ले लिए हैं। सो बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए इतने ज्यादा व्यूअर्स करना, क्योंकि डिज्नी और जियो हॉटस्टार का ऑलरेडी मतलब
मिल गए हैं। सो ये भी बहुत बड़ा, इनका मीडिया भी बहुत बड़ा हो रहा है सेक्टर, क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारे टीवी चैनल्स भी हैं, बिजनेस चैनल्स भी हैं, वो भी अंबानी जी के हैं। सो ये भी मीडिया सेक्टर भी बहुत बढ़िया कर रहा है। सो अभी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जय हिंद।